नमस्कार दोस्तों, मैं एक नई वीडियो के साथ आप सामने उपस्थित हूँ। जैसा कि हम जानते हैं कि मैंने सीरीज शुरू करी है एक नई, लर्न इंग्लिश ग्रामर फॉर एसएससी एंड बैंड एग्ज़ाम्स, और ये पार्ट 6 है। आज हम पढ़ेंगे इसमें कंडीशनल सेंटेंसेस के बारे में। तो पहले हम जानते हैं व्हाट इज़ कंडीशनल सेंटेंसेस। कंडीशनल सेंटेंसेस डिस्क्राइब द कंडीशन दैट इज़ नेसेसरी फॉर अ पर्टिकुलर रिजल्ट टू हैपन। ये वो कंडीशंस बताते हैं हम कि जो कोई रिजल्ट, ये जो सेंटेंस है वो कंडीशन बताते हैं जो कि ज़रूरी हैं कोई रिज़ल्ट को होने के लिए हैं, ठीक है ना। इसके दो पार्ट होते हैं, एक तो इफ़ क्लॉज, एक मेन क्लॉज। मतलब एक कंडीशन जो हम देते हैं उसको इफ़ में रखते हैं, और मेन जो उस कंडीशन से रिलेटेड है क्लॉज वो मेन में आता है। मतलब जो कंडीशन हमने दी है वो इफ़ में आएगा, और उस कंडीशन की वजह से जो काम होने वाला है वो मेन क्लॉज में आएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, इफ़ यू वर्क हार्ड ड्यूरिंग योर एग्जामिनेशन आई विल गेट यू अ वॉच। मतलब समझते हैं, अगर तुम हार्ड वर्क करोगे अपने एग्जामिनेशन के लिए तो मैं तुम्हें घड़ी दूंगा। तो मतलब कंडीशन आ गई ना कि अगर 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 तुम हार्ड वर्क करोगे, ठीक है, दिस इज़ अ कंडीशनल क्लॉज। आई विल गेट योर वॉच, वॉच कब मिलेगी? जब हार्ड वर्क होगा। तो कंडीशन के बाद काम हो रहा है ना, तो ये आई विल गेट योर वॉच, इट इज़ अ मेन क्लॉज। सो दोस्तों, इसमें जो कंजंक्शन है जैसे इफ़, इवन इफ़, व्हेन, व्हेनेवर, वेदर एंड अनलेस, ये मेनली यूज़ करते हैं हम कंडीशनल सेंटेंसेस में। ओके दोस्तों, कंजंक्शन जैसे इफ़, इवन इफ़, व्हेन, व्हेनेवर, वेदर और अनलेस, ये मेनली हम यूज़ करते हैं कंडीशनल सेंटेंसेस के अंदर। तीन टाइप के होते हैं कंडीशनल सेंटेंसेस। फर्स्ट इज़ रियल कंडीशनल, सेकेंड इज़ हाइपोथेटिकल कंडीशनल एंड थर्ड इज़ इम्पॉसिबल कंडीशनल। तीन टाइप के होते हैं कंडीशनल सेंटेंसेस। फर्स्ट इज़ रियल कंडीशनल, सेकेंड इज़ हाइपोथेटिकल कंडीशनल एंड थर्ड इज़ इम्पॉसिबल कंडीशनल। तो दोस्तों, फर्स्ट रियल कंडीशनल, इसका जो फॉर्म है वो क्या होता है? इफ़ देन सिंपल प्रेजेंट टेंस, मेन क्लॉज में आएगा सिंपल फ्यूचर टेंस। अगर ऐसा आपको फॉर्म दिखाई दे रहा है दैट इज़ रियल कंडीशनल। एक बार और देखते हैं, अगर इफ़ क्लॉज में सिंपल प्रेजेंट टेंस है और मेन क्लॉज में सिंपल फ्यूचर है तो दैट इज़ रियल कंडीशनल। एग्जाम्पल, इफ़ आई गेट गुड मार्क्स आई विल गो टू मुंबई। आई गेट गुड मार्क्स इज अ प्रेजेंट टेंस, आई विल गो टू मुंबई इज सिंपल फ्यूचर टेंस। सो ये कंडीशन दिखाई दी आपको कि इफ़ क्लॉज में सिंपल प्रेजेंट है और मेन क्लॉज में सिंपल फ्यूचर है, दैट्स वाई हेयर इज रियल कंडीशनल। नेक्स्ट इज हाइपोथेटिकल कंडीशनल। इसका जो फॉर्म है, इफ़ क्लॉज में पास्ट टेंस और मेन क्लॉज में वुड। एग्जाम्पल देखते हैं, इफ़ आई वर प्रेसिडेंट आई वुड चेंज माई कंट्री। तो आप देख रहे हैं कि देखिए इफ़ क्लॉज में पास्ट टेंस है, आई वर प्रेसिडेंट पास्ट टेंस, सिंपल पास्ट होगा दोस्तों, एंड मेन क्लॉज में आई वुड चेंज माई कंट्री, वुड आ गया ना मेन क्लॉज में, दैट्स वाई इट इज़ अ हाइपोथेटिकल कंडीशन। ओके, नेक्स्ट इज इम्पॉसिबल कंडीशनल। सो इफ़ क्लॉज में अगर पास्ट परफेक्ट आ रहा है और मेन क्लॉज में आ रहा है वुड हैव और थर्ड फॉर्म, हम जानते हैं के साथ थर्ड फॉर्म आती है। तो इफ़ क्लॉज में आ रहा है पास्ट परफेक्ट और मेन क्लॉज में आ रहा है वुड हैव प्लस थर्ड फॉर्म, तो उसमें होता है इम्पॉसिबल कंडीशन। एग्जाम्पल देखते हैं, इफ़ आई हैड गॉन टू मार्केट आई वुड हैव ब्रॉट आइसक्रीम। आई हैड गॉन टू मार्केट इज पास्ट परफेक्ट एंड आई वुड हैव ब्रॉट आइसक्रीम। देख रहे हैं मेन क्लॉज की फॉर्म वुड हैव प्लस थर्ड फॉर्म। सो it is a impossible conditional because in if clause there is a past perfect tense and in the main clause would have plus third form is coming, that's why it is a impossible conditional. So दोस्तों, कुछ एक्सरसाइज करते हैं, देखते हैं कि हमें ये चीज़ समझ में आई नहीं आई। फर्स्ट सेंटेंस, इफ़ इट रेन्स आई विल बी इन ट्रबल। इफ़ इट रेन्स आई विल बी इन ट्रबल। तो दोस्तों, इफ़ क्लॉज में कौन सा टेंस आ रहा है? प्रेजेंट टेंस, और मेन क्लॉज में आ रहा है फ्यूचर टेंस, इसलिए कौन सा होगा? ये रियल कंडीशन। ओके दोस्तों, फर्स्ट इज रियल कंडीशन बिकॉज इफ क्लॉज में आ रहा है प्रेजेंट टेंस और मेन क्लॉज में आ रहा है फ्यूचर टेंस। सेकंड देखते हैं, इफ ही वर्क्स हार्ड ही विल गेट फर्स्ट रैंक इन द क्लास। इफ ही वर्क्स हार्ड ही विल गेट फर्स्ट रैंक इन द क्लास। सो दोस्तों, इफ क्लॉज में आ रहा है
प्रेजेंट टेंस एंड मेन क्लॉज में आ रहा है फ्यूचर टेंस। इफ क्लॉज में आ रहा है प्रेजेंट टेंस और मेन क्लॉज में आ रहा है फ्यूचर टेंस। तो कौन सा होगा इसमें, कौन सा है ये कंडीशन, रियल कंडीशन है। थर्ड देखते हैं, इफ आई हैड अ फाउंटेन पेन आई वुड गिव इट टू यू। इफ आई हैड अ फाउंटेन पेन आई वुड गिव इट टू यू। तो दोस्तों आई हैड अ फाउंटेन पेन ये कौन सा टेंस है, दिस इज द पास्ट टेंस, सिंपल पास्ट। आई हैड अ फाउंटेन पेन आई वुड गिव इट टू यू, मेन क्लॉज में वुड आ गया, मेन क्लॉज में वुड आ गया। इफ आई हैड अ फाउंटेन पेन आई वुड गिव इट टू यू। सो ये कौन सा कंडीशन है, हाइपोथेटिकल कंडीशन, क्योंकि फर्स्ट जो है इफ क्लॉज में आ रहा है सिंपल पास्ट और मेन क्लॉज में आ रहा है इसमें वुड। फोर्थ देखते हैं, इफ आई वर प्राइम मिनिस्टर आई वुड डू अ ग्रेट जॉब। इफ आई वर प्राइम मिनिस्टर आई वुड डू अ ग्रेट जॉब। इफ क्लॉज में आ रहा है सिंपल पास्ट, मेन क्लॉज में आ रहा है वुड। ओके दोस्तों, इफ क्लॉज में आ रहा है सिंपल पास्ट, आई वर प्राइम मिनिस्टर सिंपल पास्ट एंड मेन क्लॉज में आ रहा है वुड, दैट्स व्हाई इट इज अ हाइपोथेटिकल कंडीशन। फिफ्थ देखते हैं, इफ यू हैड वर्क हार्ड यू वुड नॉट हैव फेल्ड। इफ यू हैड वर्कड हार्ड यू वुड नॉट हैव फेल्ड। सो you had worked hard is a past perfect, you had worked hard is a past perfect, you would not have failed। so दोस्तों would have and third form। so दोस्तों कौन सा ये फॉर्म बन रहा है, it is a impossible condition। so दोस्तों it is a impossible condition। if you had worked hard so past perfect plus would have third form, ये फॉर्म आते हैं impossible में। so that's why it is a impossible condition। last देखते हैं, if we had found it earlier we would have presented it to them। if we had found it earlier we would have presented it to them। so we had found it earlier it is a past perfect, we would have presented it to them is in main clause would plus have plus third form, ये फॉर्म आ रही है इसलिए ये होगा impossible conditional। तो दोस्तों एक बार और इसको पढ़िए, समझिए और खुद से ट्राई करिए एग्जाम्पल्स को। मैं समझता हूँ कि देखिए आपको एग्जाम्पल आप करेंगे खुद से तो आपको समझ में आएगा कि देखिए डिफरेंस क्या होता है तीनों कंडीशनल सेंटेंसेस में। थैंक यू दोस्तों देखने के लिए वीडियो को। मुझे लगता है कि आपको समझ में आया होगा कि व्हाट इज़ डिफरेंस, व्हाट इज़ कंडीशनल सेंटेंस और उसके तीनों पार्ट्स में क्या डिफरेंसेस हैं, क्या उनके यूसेज हैं। और इसको लाइक करिए, शेयर करिए और जो है दोस्तों को रिकमेंड करिए कि जो कि वो वीडियो को देखें। अगर अच्छी लगती है आप उसको आगे फॉरवर्ड करिए, ठीक है ना। और मुझसे कोई गलती हुई तो जो उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। कमेंट के थ्रू आप मुझे बता सकते हैं कि जो इसमें कहाँ इम्प्रूवमेंट और चाहिए मेरे लेक्चर्स में जो मैं यूट्यूब पे डाल रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।